नमस्कार, अभी हम खगड़िया ज़िला में मौजूद हैं और खगड़िया ज़िला में एक बहुत ही सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली, जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें 20 वर्ष के एक नवयुवक का शव उनके ही घर में प्राप्त हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि उसका जो निकाह था, उसका जो विवाह था, आज से महज 19 दिन पूर्व हुआ था और 19 दिन में ऐसी क्या घटना बीती कि उन्हीं की पत्नी ने अपने शौहर को, अपने पति को ख़त्म किया है और समाप्त करके वो घर से फरार होने की कोशिश कर रही थी अपने आशिक के साथ, मगर तब तक गांव वाले वहां पहुंचते हैं। हम आपको सारी घटना की जानकारी दिलाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव समाज के, उनके परिजन, सारे लोग मौजूद हैं। सभी लोगों से आपको एक एक घटना की जानकारी दिलाएंगे। संक्षेप में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उनका जो संबंध था, जो नाजायज़ संबंध था, वो अपने ही फुफेरे भाई से चल रहा था और उसी के साथ मिल करके षड्यंत्र करके शादी के महज 19 दिन के बाद वो अपने शौहर को समाप्त कर देती है। बताया जा रहा है कि इस घटना की जानकारी जब आज से 10 दिन पूर्व इनके परिवार वालों को लगी तो इन्होंने लड़की के ससुराल वालों से बात किया कि आपके घर की लड़की हमारे घर के लड़के को ना छूने देती है, ना उससे बात करती है, ना विचार करती है। तो फिर उनके परिवार वालों ने कहा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये घर वाले अनजान थे इस बात से कि एक बहुत बड़ा खतरा हमारे घर में मंडरा रहा है और कल हमारे कुल का दीपक समाप्त हो जाएगा, हमारे घर के लड़के को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से दिलवाते हैं और इन्हीं से सुनवाते हैं कि आखिर क्या हुई है घटना, किससे चल रहा था प्रेम प्रसंग और क्यों उस लड़की ने महज 19 दिन के भीतर में अपने शौहर को, अपने पति को, जिसके साथ पूरा जीवन जिया जाता है, 7 जन्मों की कसमें खाई जाती है, उसको समाप्त किया है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। देखिए हमारे साथ अभी उस जो मरहूम है, जो समाप्त हो गए हैं, उस लड़के की बहन मौजूद है और अभी इनके साथ क्या बीत रही है, हम इनके दिल के जज्बात को आपसे बयां नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि इनका भाई समाप्त हो गया और हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपका भाई कैसे समाप्त हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि अब इस घर पे कितना मातम का माहौल छाया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा काम है, हमको करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, ताकि वो जो चांडाल औरत इस घर में आई थी उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। दीदी आप पूरी घटना को बताइए, आखिर क्या वजह थी, आखिर क्यों उन शादी के 19 दिन बीते और उसने अपने शौहर को खत्म कर दिया, क्या वजह थी? 10 दिन पहले बोला कि हमको लड़का पसंद नहीं है। अच्छा, शादी के 9 दिन के बाद? हाँ। कल मरा न, कल से 10 दिन पहले बोला कि हमको लड़का पसंद नहीं है। हम बोले कि लड़का पसंद नहीं है तो पहले अपने माँ बाप से बोलते हैं कि हमको पसंद नहीं है, हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करा दो। आप लोग को कैसे पता चला कि वो किसी से प्यार करती है? वो लड़की बात करती थी फोन में। आप लोग सुनते थे? सुनते, इतना धीमी आवाज से बोलते थे तो उसका आवाज आप भी जैसे सटे है ना, आप भी नहीं सुन पाए। इतना सटे में भी हम नहीं सुन पाए। अच्छा, अगर माँ से, बाप से, भजाई से, भाई से करता था, फैन फ्री करके सबको सुना, स्पीकर पर, हाँ, सबसे। और जब अपने आशिक से बात करती थी तो इतने धीमे आवाज में कोई सुन ना सके। अच्छा, अगर मेरा भाई रिकॉर्डिंग चालू करके देता तो रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से फोन धरा। अच्छा, बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले आपके भाई में और आपकी भाभी में कुछ विवाद हुआ था, जिस विवाद के कारण उनके फोन को तोड़ दिया गया था। क्या था इसमें, क्या सच्चाई थी? वही लड़की बात कर रहा था छत पे जाके। अच्छा, अपने आशिक से। तो बोला कि यहाँ किससे बात कर रही है? तो बोला कि तुम हमसे हरदम सके से बात करते हैं, तो हम अपने यार से बात करते थे, तुमको क्या कर लोगे? तुमको जो करना है कर लो, हम करेंगे बात। तो बोला कि ला मोबाइल, तो नहीं देंगे मोबाइल। सोचा कि अगर मोबाइल देंगे तो आवाज पकड़ लेगा, तो लड़की मोबाइल 1 बजा दिया छत पर। अच्छा, मोबाइल टूट गया? टूटा नहीं मोबाइल, खाली डिस्प्ले थोड़ा सा कोना फूटा, क्रैक हो गया। तो मेरा भाई गुस्सा उठा, बोला कि अगर जो ये मोबाइल नहीं फूटा है, इसी मोबाइल से जब बात करती है, ला मैं ही चूर देता हूँ इस मोबाइल को। उसको ईटे 2 ईटा दिया, मोबाइल चूर। मेरा भाई ये बोलता था कि बाजी हम उसके साथ सकते हैं ना, तो हमको उंगली चिबा लिया है। मेरा भाई को उंगली पूरे चिबा, सटने नहीं देते। अगर पलंग पर बीबी बैठा है, अगर वो भी जाग बगल में बैठ रहे तो हटती नहीं थी, धकेल के भाग जाती थी बाहर। हाँ, चाहे तू मर जा चाहे बच जा, वो बाहर भाग जाती थी। अच्छा। मेरा भाई रो रो के मेरे पास जितना दुख होता था सारा दुख बताता। मतलब पति और पत्नी के बीच में जो भी संबंध होता है, कुछ नहीं था इन लोगों के? कुछ नहीं। मेरे भाई को आज तक उंगली बोले सर, उंगली सटाया तो उंगली इतना बुरी तरीका से चिबाया, भूर हो गया, दोनों तरफ से भूर हो गया मेरा भाई को। वो भी बात मेरे भाई बोला, बताया कि दीदी मेरे साथ ये सब बीत रहा है। यही वो घर है ना जिसके अंदर में उन्होंने ये घटना की है। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यही वो रूम है। आइए आपको एक बार रूम वो दिखा देते हैं जिस रूम में ये घटना हुई है, कैसे उस लड़की ने समाप्त किया है। आपको पूरी घटना की जानकारी आपको दिलाते हैं। ये वही कमरा है जिस कमरे में ये हादसा हुआ है और इसी कमरे में वो 20 वर्ष का नवयुवक है जिसकी पत्नी ने उसको समाप्त किया। देखिए वो जो शादी का सेहरा
चदरा होता है जो बांधा जाता है, आप अभी भी उस पर लहू का निशान देख सकते हैं। ये जो काला रंग आपको दिखाई दे रहा है ये लहू का निशान है। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ नीचे में जो कपड़ा है इस जगह पे भी लहू का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। और इसी जगह वो लड़का सोया हुआ था। देखिए आपको बताना चाहेंगे, कैमरामैन से निवेदन है आप थोड़ा आगे आइए और उस वेंटिलेटर को दिखाइए। देखिए आप वो जो वेंटिलेटर देख रहे हैं इस पे चढ़ करके लड़की उस वेंटिलेटर से बाहर निकली। आप सोच रहे होंगे कि हमें इन घटनाओं का कैसे जानकारी मिला। जब ये घटना करके वो लड़की बाहर निकल रही थी तभी एक 9 वर्ष का लड़का जो रिश्ते में उस लड़की का देवर लगता है स्कूल से पढ़ाई करके घर लौट आता है और जैसे ही वो अपनी भाभी को वेंटिलेटर से कूदते हुए देखता है तो वो सोचता है कि आखिर मेरी भाभी वेंटिलेटर से क्यों कूद रही है। उसी वक्त वो किचन रूम जाती है, उस लड़के को मैगी बना के देती है और उस मैगी में भी वही नशीला पदार्थ मिलाया हुआ रहता है जिससे कुछ देर पहले उसने अपने शौहर को खिलाया था, अपने पति को खिलाया था और वो नशीला पदार्थ उसको भी खिलाना चाहती है। पता नहीं उस लड़के के मन में ऐसी कौन सी बात आती है, कैसे उसको समझ में आता है कि कुछ खतरा हो सकता है। वो लड़का उस मैगी को नहीं खाता है, भाग करके बाहर चले जाता है और जा करके बाहर बताता है कि मैंने दरवाजे के ऊपर लहू देखा है। लोग दौड़ करके आते हैं, तब तक वो लड़की छत पे जा करके अपने आशिक से बात कर रही होती है और तभी सभी लोग उस लड़की को पकड़ते हैं और इतने षड्यंत्रकारी तरीके से उस लड़के को समाप्त किया गया था। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे ये वही लड़का है, ये देवर लगेगा उस लड़की का जिस लड़की ने ये घटना की है। इस लड़के ने उस लड़की को उस कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था, उसके साड़ी पे लहू लगा हुआ था, उसके हाथों में लहू लगा हुआ था। ये छोटा सा मासूम, सोचिए इसका दिमाग कितना एक्टिवेट होता है जब इसको खाना खिलाया जाता है उसमें भी नशीली पदार्थ मिलाई रहती है, लेकिन ये लड़का वो खाना नहीं खाता है। अभी आपको सारी जानकारी हम इससे दिलवाते हैं। बेटा बैठ जाओ तो नीचे। देखिए हमारे साथ अभी वो लड़का, थोड़ा बात करते हैं। बेटा आपको भी वो खिला करके खत्म करने की कोशिश कर रही थी? हाँ सर। क्या आपको दी थी खाना जिसमें बोल रही थी कि जबरदस्ती खा लो तुम ये खाना? क्या था उसमें? उसमें हाँ था। अच्छा, मतलब कुछ नशीली पदार्थ मिली हुई हाँ। थी। अच्छा बेटा, जब आप पहली बार घर आए, घर का दरवाजा जब बंद था, आपने क्या देखा घर में? मैं हाँ, जब दरवाजा स्कूल से जब आप आए वापस? स्कूल से आए हाँ। तो मैं जब आए हाँ। तो मेरा चप्पल का आवाज सुन लिया। अच्छा, वो लड़की आपके चप्पल का आवाज सुन ली? कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, कोई आवाज सुन लिए। हाँ। हाँ, बस हमें सोचलिए कोई नहीं है, घर में चल गए, घर में सुते ले। अच्छा। हाँ, बस वो सोच लगे कि कोई अंगना मैल है। अच्छा। बस ओकरा मार के छिटकिनी लगा दिलके, फिर वो वेंटिलेटर देख कूद गए। ऊपर में जो वेंटिलेटर है वैसे कूद ले, हाँ। ताकि लोग को पता नहीं चले कि हम ही घटना करने चाहिए। हाँ। हाँ, फिर की ले चौकी पर धम बोले धम कर लगे चौकी। तब तो बाहर निकल। हाँ, बाहर निकलिए, कलिए कथी ले कूदक लो, गेट से गेट खोल के निकल सकती हो। हमरा कल के की जाके सुईता चुपचाप धोब के बोल लगे। मतलब आपको डांटी वो लड़की? हाँ। अच्छा, बस हमें फिर जैक सुईत रहिए। आप सोचिए, आप इस बात को सुनिए। ये लड़का बता रहा है कि जब इसको धम से आवाज हुआ वेंटिलेटर से, वो लड़की कूदती है तो ये पूछता है कि आखिर आप वेंटिलेटर से क्यों कूदी? दरवाजा है, आप दरवाजा से बाहर आ जाती। इसको डांटा जाता है और उसके कुछ देर के बाद इसको भी खाना के लिए, आपको भी खाना दे रही थी ना वो बेटा? हाँ जी। आपको क्या शक हुआ कि आपने वो खाना नहीं खाया? हाँ। अच्छा, आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि आपने दरवाजे पे लहू देखा था कुछ, जिसके बाद आप चिल्लाए थे। हाँ, क्या था वो घटना बेटा? वो घटना था जब मैं देखे खून सगरो लगा था। हाँ। तो इसलिए मैं नहीं खाया खाना नहीं खाया। आपको मन में लगा कि ये जरूर कुछ गलत काम कर रही है। उसके हाथ में देखा, दरवाजे पे देखा, तो आपको ऐसा लगा कि ये कुछ गलत काम कर रही है। हाँ जी। फिर आपने किसको बुलाया आवाज दे करके बाहर से? मैं बोला हमारा भाई को चिकरा जोर से। अच्छा। वो छोटू भैया हो। हाँ। हम बस अगल बगल पड़ोसी रहे। अच्छा। ओकर नाम अलउद्दीन है, वो काम करे रहे। अच्छा। तो उधर कैले? हाँ। बस उधर कैले। हाँ। तब अथी खिड़की तोड़ के तब ओकरा निकाल के उसका बॉडी निकाला गया। फिर आप लोग अस्पताल ले गए। हाँ। और डॉक्टर वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। हाँ। देखिए, आप इस लड़के के सारे बातों को अच्छे से सुना और आपको यहाँ से पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये साक्षात गवाह है। इसने सारी घटना को अपनी आंखों से देखा है। इसने देखा है कि मेरी भाभी के हाथों में लहू लगा हुआ था, उसके साड़ी पे लहू लगा हुआ था, उस दरवाजे से लहू बह रहा था। इस लड़के को भी समाप्त करने की कोशिश की गई थी। अगर इसका दिमाग काम नहीं किया होता
होता और अगर ये वो खाना खा लिया होता तो आज हम आपको ये घटना सुना रहे होते कि एक घर में बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों समाप्त हो गया है। आप सोच करके देखिए कि आज इसका दिमाग काम किया है, आज इसलिए ये छोटा सा लड़का हमारे बीच में मौजूद है। आप सोचिए कि वो लड़की कैसी होगी जिसने इतनी बड़ी षड्यंत्रकारी घटना को अंजाम दिया है अपने आशिक के साथ मिलकर के। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर इन सारे सवालों को कि जो लड़की, जो महिला किसी के घर में जाकर के उसके घर को इस तरह से वीरान कर देती है, सुनसान कर देती है, आप क्या चाहेंगे, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आज जब आपको किसी से शादी नहीं करना है तो आप उसके घर को जाकर के क्यों बर्बाद करते हैं? आप बताइएगा, अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा कि आप इस तरह की महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह के षड्यंत्रकारी आशिक के बारे में क्या सोचते हैं। अरे बहुत सारा समाधान है, आप छोड़ के चले जाओ लड़का को, कौन रोकने वाला है आपको? किसी का खात्मा करना, किसी के घर को वीरान कर देना। इनकी जो माँ है, जो लड़का समाप्त हुआ, आपको बताना चाहेंगे उनके पति मौजूद नहीं हैं। आज से 10 वर्ष पहले उनके पति का देहांत हो गया था और आज उनका बेटा भी उनको छोड़ के चल गया। 1 वर्ष पूर्व एक और बेटे का देहांत हो गया था। किस गम में वो महिला जूझ रही है हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, अभी उनकी हालत इतनी ख़राब है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। बताइएगा कि इस तरह की घटना करने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।